महंगाई के मारे आवाम को बड़ा रिलीफ दिया। बिजली की कीमतों में बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया कि सनतों के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 7 रुपये 59 पैसे कम की गई है, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट सस्ती हुई है। इस रिलीफ के बाद घरेलू सार्फिन को 34 रुपये 37 पैसे फी यूनिट बिजली मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी खुशखबरी दी कि 2393 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे के खात्मे का भी इंतजाम कर लिया गया और अगले 5 साल गर्दिशी कर्जा गर्दिश नहीं करेगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी से मुताल्लिक ये सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करें, चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने बिजली की कीमत में बड़ी कमी का ऐलान किया है। इससे पहले ज़ाहिर है IMF को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब उन्होंने खुद भी कहा कि इजाज़त मिली है। ये अब आर्जी होगा या मुस्तकिल? और अब जो एक और बहस छिड़ गई है कि इसका इतलाक़ कितने यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ पर होगा? क्या जो 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं या तमाम सार्फिन पर इसका इतलाक़ होगा? जो उन्होंने, क्योंकि वैसे तो उन्होंने ये कर दिया डिस्ट्रीब्यूट घरेलू सार्फिन, कमर्शल और, लेकिन ज़रा डिटेल से बता दीजिएगा। देखें, पहले तो ये है कि वेल्डन वज़ीर आज़म कि आज उन्होंने दिल खुश किया कि आम आदमी के लिए भी रिलीफ मिला और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मिला, और बेहतरीन काम। और इसमें हाफिज नईम साहब को नहीं भूलना चाहिए, जमात इस्लामी के अमीर को, कि उन्होंने एक धरना भी दिया और एक ओरिजिनल अपोजिशन का किरदार अदा किया कि बातचीत भी की, परसू भी किया, और वो फसाद नहीं फैलाया जो हमारे यहाँ रूटीन में अपोजिशन ने काम शुरू किया हुआ होता है। तो दोनों तरफ से ठीक बात हुई। उनको जो यकीन दिलाया गया, अवैस लगारी को हम शाबाश देंगे इस मामले पे, उनकी टीम को देंगे PM की, कि भाई हाँ, एक बुनियादी टैरिफ में कमी आई है जो कि हर आदमी के लिए फ़ायदा है। अपने अपने यूनिट आप इस्तेमाल करते हुए देख लें और उसको देख लें। आपको ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने तो बताया ना, सबसे ज़्यादा जो यूनिट की कास्ट है 34 रुपये जो अब होगी। तो आप और हम अगर जब देखते हैं तो वहाँ पे अभी हमारी स्क्रीन पे भी चल रहा था 50 यूनिट वाले का क्या रेट होगा, 100 वाले का क्या होगा, 200 वाले का क्या होगा, क्योंकि उनके तो ऑलरेडी बहुत कम रेट है, लेकिन उनको भी इसका फ़ायदा दिया जा रहा है। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ अपर जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए फायदा हुआ है, हर स्लैब के लिए ये बाकायदा तौर पे। और कल इस पे अवैस लगारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो तशनगी है लोगों में, क्वेश्चन है, सब कुछ है, वो उसका जवाब भी देंगे। एक्चुअली यही बात है कि असल में आम आदमी के लिए और इंडस्ट्री हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि अगर आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करना है जिससे डॉलर आता है, तो उनको भी मुकाबले के लिए तो लाने के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। जहां ये बात हुई वहां वज़ीर आज़म ने ताजरों और सनतकारों को बड़ी अच्छी तलकीन भी की, लेकिन तलकीन से काम नहीं चलेगा। प्राइम मिनिस्टर, जहां आप वेल्डन कर रहे हैं तब बनेगा जब आप इसको प्रॉपर बजट में ताजरों को लाएंगे शिकंजे में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये कमाते हैं और टैक्स टका नहीं देते। लाखों की सेल करते हैं, हजारों की भी सेल करते हैं, लेकिन टैक्स के नाम पे सब चोरी करते हैं। तो इनको साथ बिठाएं और डंडा डोली करें, जो मर्जी करें। जो IPPs के साथ कर रहे हैं गुफ्तगू का, वो ताजरों के भाई आप रास्ता तो देना, कि ये नहीं है कि आप पैसे नहीं देंगे। ठीक है, देखिए बड़ा अच्छा इकदाम है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं मजीद भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ और भी रिलीफ आएगा। अभी पेट्रोल भी इंटरनेशनल लेवल पे और सस्ता हो गया, उसका रिलीफ भी आप तक आ जाएगा। अब बात सिंपल ये है कि ये ना करते तो हालात बड़े ख़राब हो रहे थे। आपको बताऊं, लोगों के मसाइल तो अपनी जगह हैं, इनकी जो डिस्को कंपनीज हैं उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि इतने कम इस्तेमाल हो गया बिजली का कि पैसे ही नहीं आ रहे थे उसके ख़जाने में। अब इनको उम्मीद है कि लोग थोड़ी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करके, स्पेशली सनतें चलना शुरू हो जाएंगी ना, वो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा उस पर। क्योंकि US ने जो टैरिफ भी आप पे 29% लगा दिया है, वो भी अभी उस पर भी इनको गौर करना पड़ेगा कि वो उसके क्या असरात आएंगे हमारी उस पर सनत पे। लेकिन बड़ा दिलचस्प सूरत हाल थी जब प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब कर रहे थे और मैं बैठा सुनने के लिए कि यार वो आ जाए, तो फिर मुझे वो, आपको पता है, वो रोयत हलाल कमेटी का इजलास याद आ गया कि वो इजलास के बाद जब चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी बैठते हैं अनाउंस करने के लिए, चांद नजर आ गया, तो पहले उन्होंने 150-200 मौलवियों का नाम लेना होता है कि ये फलां फलां थे, फिर स्पार्को वाले थे। प्राइम मिनिस्टर साहब भी बिल्कुल उसी तरह से वो करके और फिर वाकयात मुख्तलिफ सुना के और फाइनली शबाना रोज मेहनत का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, फिर जिक्र किया। तो फिर मेरी तसल्ली हो जाती है वो जब शबाना रोज मेहनत का जिक्र करते हैं। तो इतनी लंबी, ज़ाहिर वो उन्होंने मजमा भी बहुत बड़ा इकट्ठा किया हुआ था, तो वो किसी ने तस्सीह की उनकी, जब उन्होंने कहा 2000 करोड़ 2 खरब होता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब वो तस्सीह ठीक थी। 200 अरब 2 खरब होता है, 2000 अरब 2 ट्रिलियन होता है, 2 खरब नहीं होता। ये ज़हन में रखिए, जिस बात में हो जाता है नहीं, वो उन्होंने कंटेस्ट किया ना। सही सही, चले ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपको क्या लगता है ये रिलीफ आर्जी है या मुस्तकिल? देखिए, ये तो आर्जी और मुस्तकिल इतनी अहमियत की बात नहीं है। वो तो जाहिर सी बात है, बिजली के अंदर बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़े हुए होते हैं। हम और आप में तो दुआ ही करनी चाहिए जितने हालात बेहतर हों और ये आर्जी से मुस्तकिल हो जाए और भी रेट जो है वो कम हो जाए। लेकिन जो भी इस वक्त रिलीफ मिला है, इस वक्त जो भी इस वक्त आम आदमी के जो हालात हैं उसमें आम आदमी को बहरहाल एक अच्छा फील होगा। उसके जो अखराजात हैं उसमें भी जो है ना वो कमी आएगी। तो बहरहाल हुकूमत के इस इकदाम को जो अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल है कोई इतनी आइडियल नहीं हो गई, और इन हालात में भी हुकूमत ने कोई अगर ये रास्ता निकाला है और पैसे अगर जो कम हो रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। इसको तमाम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई ऐसा आइडियल रिलीफ भी नहीं है कि इसको आप बोलें कि कोई मार्केतुल आरा काम हो गया, लेकिन जितना भी हुआ है अगर भाई हुकूमत नहीं करती तो आपने क्या कर लेना था। हुकूमत अगर बढ़ाई चली जा रही थी तो किसी ने रोक तो नहीं लिया था। अगर हुकूमत ने ये रिलीफ दिया है तो इसको तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को जो है इसको जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। बहरहाल दुआ करनी चाहिए कि मजीद का जो है वो रास्ता निकले। हमारे और आपके पास जो है ना जो हालात है सिर्फ दुआ का ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसे और दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। नहीं, हमारे पास तो ये दुआ का ही ऑप्शन है। जी शकील अंजुम साहब। देखिए, दुआ ये अच्छा रिलीफ दिया है हुकूमत ने गर्मी आने से पहले, क्योंकि जैसे ही गर्मी शुरू होनी थी ज़्यादा हो तो गई है आहिस्ता आहिस्ता, तो जाहिर सी बात है फिर लोगों के बिल ज़्यादा आने थे तो एक शोर मचना था मुल्क के अंदर कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। तो जो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं वो ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन जो 200 यूनिट तक जो टैरिफ है वो तकरीबन 11 रुपये कुछ पैसे है और 300 पर फिर वो 34 रुपये हो जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए था कि ये जो स्लैब वाला काम है इसमें भी कोई गौर व फिक्र करें और इसको भी जो ज़्यादातर लोग जो है वो 300-400 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको भी रिलीफ दिया जाए। और इसके अलावा जो इंडस्ट्री के लिए हुकूमत ने ऐलान किया है, मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री को मज़ीद रिलीफ देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री का पहिया अगर चलेगा तो मुल्क की मईशत चलेगी। और माजी में जो महंगी बिजली और जो इनपुट्स बहुत ज़्यादा महंगी इंडस्ट्री के हवाले से, तो 100 यूनिट तो सिर्फ टेक्सटाइल के ही बंद हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आप ये देखें कि हमने जो एक्सपोर्ट करनी है वो ज़्यादातर डिज़ाइन ही टेक्सटाइल पर है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो वाफर बिजली है बेशक वो कोई स्पेशल टैरिफ मुकर्रर करके इंडस्ट्री के लिए वो इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री चलेगी तो आपके मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्क में डॉलर आएंगे, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे और मुल्क की मईशत जो है वो ट्रैक पर आ जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत जो है इस तरफ भी नज़रसानी करे और इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्पेशल पैकेज का ऐलान करे। और इसके साथ साथ जाहिर है उन्होंने जो आवाम को रिलीफ दिया है वो एक बेहतर रिलीफ है, लेकिन मज़ीद जो 29 IPPs के साथ मुज़ाकरात करके हुकूमत ने ये रिलीफ दिया है, तो हुकूमत को चाहिए कि जो बाकी IPPs हैं उनके साथ भी मुज़ाकरात करे, बैठकर बातचीत करे और मज़ीद जो है वो बिजली की कीमतों में कमी की जाए, ताकि जो मुल्क की मईशत है और जो लोगों को गर्मी जब आती है तो बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आते हैं तो उनमें रिलीफ मिल सके। ठीक है जी इलियास साहब। एक अच्छा फैसला है कि जी इनको आवाम को रिलीफ दिया है और रिलीफ देने के लिए बिल्कुल इस तरह करना चाहिए जिस तरह IPPs में मुज़ाकरात करें। मज़ीद जो कैपेसिटी पर इनकी जो पेमेंट्स की जा रही थी फुल, अब उसमें जो रिलीफ मिला वो आवाम को रिलीफ दिया जाए, बल्कि मज़ीद से बातचीत करके उसमें भी रिलीफ दिया जाए। और सबसे ज़्यादा जो है कि 600 अरब रुपए जो बिजली चोरी में चले जाता है उसको रोका जाए, उसको रोक के फिर आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि आवाम को जो सही है बिजली में रिलीफ मिले। क्योंकि जो हमारे यहाँ जो खत्ते में सबसे ज़्यादा बिजली के जो टैरिफ था वो सबसे ज़्यादा था, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से एक अच्छी कोशिश है कि प्रोटेक्टेड यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं उनको ज़्यादा रिलीफ है, ताकि वो लोग एक स्लैब रख दी है। और ये वैसे भी है कि उसके साथ रेट्स कम रखें, लेकिन बिजली के बिल हैं जो आप पहले देखें वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इन्हांस करे इन प्रोटेक्टेड यूनिट्स को, ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ मिले और जो पेट्रोल में भी मदद में बचत करे। जी मैं शकील अंजुम साहब को मुबारकबाद दे दूं, 15वीं बार मुल्तान प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट। हमारी तरफ से मुबारक जी शकील अंजुम साहब आपको। अब मिठाई भेज दीजिएगा और खास तौर पर मुल्तानी सोन हलवा इंतजार रहेगा। वक्त खत्म हो गया जी। आप सबको आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।